अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गुरुवार को समलैंगिक विवाह की रक्षा करने वाला विधेयक पारित हो गया और अब इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। बाइडेन ने कहा है कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि अमेरिकियों को किसी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है वो जिससे प्यार करते हैं। गुजरात में 182 सीटों में से बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से 156 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी को 52.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर जीती और उसे 27% वोट ही हासिल हुए। वहीं राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 सीटें आई और 12.9% वोट उसे मिले। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी किसी एक राज्य में आपको बता दें कि 6% वोट हासिल कर लेती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आप अब 4 राज्यों में पंजाब, गोवा और गुजरात और दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली। अखिलेश यादव ने रामपुर में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई छटनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नियमानुसार नहीं मिलती तो उन्हें अवैध माना जाएगा। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस कानून के खिलाफ छटनी होने पर पीड़ित कर्मचारी कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता है और कंपनी में दोबारा नौकरी के लिए भी दावा कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हुई गिरफ्तारी में जमानत मिलने से कुछ घंटों बाद मोरबी पुलिस ने गोखले को गिरफ्तार कर लिया। साकेत गोखले के समर्थन में 5 टीएमसी नेताओं का एक दल मोरबी जा रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि साकेत गोखले को बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में गुरुवार को एक शादी समारोह में सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 60 से भी ज्यादा मेहमान घायल हो गए। हादसा बारात निकलने से कुछ देर पहले हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी घटना पर शोक जताया और पीड़ितों से मुलाकात की। किसान कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ लापरवाही बरत रही है और आए दिन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने के समय सरकार ने किसानों को जो आश्वासन दिए थे उनके समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। कर्नाटक के मंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के इवेंट में 4 छात्रों के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद चारों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वीडियो में दबंग 2 के गाने पर फेविकॉल से गाने पर ये सभी डांस करते नजर आ रहे हैं। वही कॉलेज प्रबंधन से जानकारी आई कि परफॉर्मेंस इस इवेंट के लिए स्वीकृत नहीं था। स्वीकृत किए बिना ये कार्यक्रम किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ DCW में अवैध नियुक्तियों को लेकर आरोप तय किए हैं। इन पर आरोप यह है कि 2015 से 16 के बीच इन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं समेत अन्य को DCW में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कहा है कि गुजरात में भले ही बीजेपी ने चुनाव जीता है पर कांग्रेस अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुश है कि उसने सिद्धांतों और विचारधारा की लड़ाई जीत ली। गहलोत ने कहा कि गुजरात में सरकार विरोधी लहर देखी गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में बताया है कि इस साल 31 अक्टूबर तक 1,83,741 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2015 में 1,31,000, जबकि 2016 में 1,41,000, 17 में 1,33,000 और 18 में 134 था। वही 2019 में 1,44,000 आंकड़े थे। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को होने वाले तीसरे वनडे के लिए 14 सदस्यीय संशोधित टीम का ऐलान कर दिया है। चोटिल, रोहित शर्मा, कुलदीप सेन और दीपक चहर टीम से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल स्पिनर कुलदीप यादव को वनडे टीम में भी शामिल किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान
मैंडूस आधी रात को करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजरेगा। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रबंधन बल के लगभग 400 कर्मियों को तैनात किया गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत ने फरवरी से रूस से कच्चे तेल का सस्ता आयात करके 35,000 करोड़ से भी अधिक की बचत की है। अपने सबसे बड़े आयातक यूरोप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने एशियाई देशों में तेल की जबरदस्त सप्लाई की। गौरतलब है कि रूस अक्टूबर में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया था। तृणमूल के सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि कॉलोनियल सिस्टम सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाने का कारगर तरीका है। यह गारंटी है जिससे सरकार की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगता है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू के न्यायपालिका पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए सौगत रॉय ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वही संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियों के आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। इसके साथ ही साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से 733 सेंटर पर काम शुरू हो गया है। राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने से जुड़े एक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया गया। बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को पेश किया। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 23। इस बीच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर डीएमके और तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को G20 पर चर्चा करने के बजाय भारत चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की, 200 से अधिक आश्रय स्थल बनाए। अब हमारी सेना को दूर के क्षेत्रों में गश्त करने की अनुमति भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियाचिन ग्लेशियर में भी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। न्यायपालिका और केंद्र के बीच टकराव के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सभी संस्थानों पर कब्जा कर लेती है। उन्होंने कहा कि हम देश की सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि संसद में कल वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया गया है। इस एक्ट में सरकार ने आदिवासियों के कम्युनिटी राइट्स को भी शामिल किया है। उनका पुनर्वास किया गया है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जाता उनके सामुदायिक अधिकार जारी रहेंगे। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि इस तरह के संशोधनों से पता चलता है कि सरकार विकास की दौड़ में हर व्यक्ति को शामिल करना चाहती है। ये सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है। इस मामले की जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के कानून पर स्टडी कर रही है कि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर किस तरह के कानून है। इसके आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने भी श्रद्धा हत्याकांड की जांच लव जिहाद एंगल से करने की मांग की थी। धर्म के उसूलों का हवाला देकर नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के निकाह को वैध करार देने वाले विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों को राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिंहा की पीठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को संसद में श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि गुरुद्वारे के दर्शन के लिए हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, लेकिन कई समस्याएं हैं। पासपोर्ट को अनिवार्य करने से भक्त परेशान होते हैं। सांसद ने कहा कि भारत सरकार को इस अहम मुद्दे को लेकर पाकिस्तान सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाना चाहिए। साथ ही दर्शन के शुल्क को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी चुनाव में पहले ही कम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उसमें से भी 2 पार्षदों ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने वाले 2 नवनिर्वाचित निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ब्रजपुरी से नाजिया खातून और मुस्तफाबाद से जीत हासिल करने वाली शबीला बेगम। वही बहराइच के खेरी घाट पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2.5 किलो चरस के साथ 5,600 रुपए के नेपाली नोट बरामद किए हैं। वही एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरसिया में राजपूत गढ़ी सेना की बैठक आयोजित की गई। 21 मांगों को लेकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई, जिस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को
8 जनवरी को होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया जाएगा। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा में डीजे एम्पलीफायर की चोरी की घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में 3 आरोपियों सहित डीजे एम्पलीफायर को जब्त किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर 24 घंटे में अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ दिवस में योग प्राणायाम शिविर आयोजित किया, जहां इस मौके पर 24 कुंड पर 108 जोड़ों ने गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गांव की सुख समृद्धि के लिए 36 जड़ी बूटियों से आहुति दी। ग्वालियर में भूमाफिया पर नगर निगम और प्रशासन का कोई डर नहीं। अब सरकारी जमीनों को जहां ठिकाने लगाया जा रहा है, तो वही भूमाफिया सरकारी इमारतों पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहा। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में अफसर आंखें मूंदे हुए हैं। हरदा में तबीयत बिगड़ने से 14 साल के स्कूली छात्र की मौत हो गई। स्कूल परिसर में खेल के दौरान छात्र अचानक बेहोश हो गया। इसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उधर इस मामले में आक्रोशित परिवार वालों ने जमकर हंगामा कर दिया। छात्र नकवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। हरदोई लखनऊ के आईजी रैंक तरुण गाबा जनपद हरदोई का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में जनपद के आला अधिकारियों के साथ बैठकर निकाय चुनाव पर आवश्यक निर्देश तो दिए ही, वहीं पुलिस से संबंधित आने वाली शिकायतों पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की। इंदौर की पंडरीनाथ पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां लंबे समय से घर से भागकर एक युवती अकेले संगीत की शिक्षा ले रही थी। पुलिस ने घर वालों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए युवती की तलाश कर उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के काशीगंज में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वही जीत पर मनेंद्रगढ़ के राम मंदिर में पहले भगवान राम की पूजा अर्चना और लड्डुओं का भोग लगाया गया। श्री राम मंदिर के बाहर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी की, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। निवाड़ी जिले के ओरछा में कार सवार 4 युवकों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने एक ऑटो चालक की बीच सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटेरा में एक जंगली जानवर ने पालतू भैंस पर हमला कर दिया, जहां भैंस की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगा दिए। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने लोगों को कंबल बांटे, साथ ही करीबन सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बहराइच में करोड़ों की चरस के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से भारतीय और नेपाली नोट बरामद किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी से खेरी घाट पुलिस ने 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों की बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्करों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वजहपुर अस्पताल में अव्यवस्थाओं के बीच नसबंदी शिविर चलाया गया। अस्पताल में बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरे में ही ऑपरेशन करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अस्पताल में बेड न होने के कारण महिलाओं का जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन किया गया। मरीज घंटों तक
गाड़ियों और स्ट्रेचर के लिए भटकते रहे। परिजन मरीज को गोद में उठाकर ले जाने को मजबूर थे। विदिशा पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि हलाली डैम के पास सलूज गांव में एक शव मिला है। जांच पड़ताल में पता चला कि पारिवारिक विवाद में पड़ोसी ने युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों ने फ्लाइट लेट होने पर हंगामा कर दिया। 166 पैसेंजर्स एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल बिल्डिंग में धरने पर बैठ गए और हाय हाय के नारे लगाते रहे। इस दौरान यात्रियों की एयरलाइंस के स्टाफ से भी नोकझोंक हो गई। आखिरकार 10 घंटे की देरी से विमान मुंबई पहुंचा। यूपी के सुल्तानपुर में एनजीटी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। करीब 1 महीने से गोमती नदी पर बने जर्जर पुल की मरम्मत की जा रही है। पुल का मलबा गोमती नदी में ही फेंका जा रहा है, जिसका वीडियो एक राहगीर ने बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आया है। डीएम ने सीआरओ को जांच के लिए भेजा। शाजापुर में कलेक्टर निवास के बाहर एक सरपंच ने हंगामा कर दिया। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सरपंच का आरोप है कि पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। इस संबंध में सरपंच ने 50 से अधिक पत्र कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ को भी लिखे, लेकिन सुनवाई हुई नहीं। बता दें कि सरपंच को समझाइश देकर कलेक्टर निवास से हटा दिया गया। रायबरेली में दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं। शहर में एसबीआई की मेन ब्रांच के अंदर बुजुर्ग से 5 लाख रुपए छीनकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तिलक नगर निवासी रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर बैंक में गए थे, जहां आरपी सिंह के साथ ये घटना हुई। उधर पुलिस अब इस पूरे मामले में फरियादी के बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 मजदूरों में ही मारपीट हो गई। यह मामला है मिल एरिया थाने के सारस चौराहे का। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि सारस चौराहे के पास मजदूरों की मंडी लगती है, जिनमें अक्सर विवाद होता रहता है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की लगभग 84 ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरी का करीब 1 करोड़ रुपए लंबित है। ये भुगतान जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही से फंसा हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन और चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भुगतान करने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात, हिमाचल और भानुप्रतापपुर के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। लगातार 27 साल से विकास के नाम पर बीजेपी को गुजरात चुनाव में जीत मिल रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ये सबसे खराब हार है। छत्तीसगढ़ में मेहतारी एक्सप्रेस नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस मामले में विधायक रंजना साहू ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच के सत्ता संघर्ष में कई नवजात शिशुओं की जान जा रही है। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृहनगर अंबिकापुर के मेडिकल अस्पताल की लापरवाही के कारण 4 नवजात शिशुओं की मौत का मामला हृदय विदारक था। नागदा में ग्रासिम की मनमानी सामने आई, जहां मजदूरों को लेआप के नाम पर उद्योग से घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में यूनियन नेता और कांग्रेस नेता मैदान में आ गए। नेताओं ने कहा कि ले ऑफ को लागू करने से पहले जानकारी देना चाहिए।